तहसील का गांव सारंगसर, जहाँ से लोग बाग बैठे हैं, ताश का आनंद ले रहे हैं। ताश पत्ती दिन में बैठे रहते हैं और चुनावी हलचल चर्चा भी करते हैं। यहाँ पे लोग बैठे बातचीत करेंगे, क्या रहेगा माहौल, कौन रहेगा आगे, बताएं क्या रहेगा माहौल, कौन रहेगा आगे। बीजेपी। बीजेपी में कौन है कैंडिडेट? देवेंद्र जाजड़िया। तो गांव में कितने वोट हैं? 23 वोट है। 23 वोट है। पिछली बार विधानसभा में कौन रही थी आगे? विधानसभा में बीजेपी आगे रही थी गांव में। तो इस बार आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके कर रहे हैं वोट? मुद्दे बहुत सारे हैं साहब। धारा 370 है, मोदी जी का नेतृत्व है, राम जन्मभूमि है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन से गिनाए आपको? क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देना है? अब की बार वोट तो देते हैं ना। वोट तो बीजेपी को देना है। बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस का राहुल कस्बा भी है तो चलो, क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं दे दूंगा। आप दोगे? हाँ, पिछली बार किसको दिया था? आरएलपी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का है सब। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि कटको काट नहीं, देते यहाँ हैं। तो बीजेपी का और पूरे वोट बीजेपी। बीजेपी के यहाँ के लोग काफी बीजेपी के हैं। यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। एक और हमारे बीच में सरपंच आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है? कटको काट शो मोरिया गुलाशो? कटको काट और मोरिया गुलाशो? कटको मोरिया सिस्टम करनी शांतिपूर्ण है। जो राहुल जी कसवा ने वोट देसिया और शानदार तरीका राहुल जी कसवा जगह चुनाव जीत रहे। आपके चुनाव में कटको काट शो कि मोरिया बुलाशो? मोरिया बोला मोरिया बुलाशो देखा क्या ना? मोरिया बुलाशो कटको मोरिया बुलाशो थे। मोरिया बोला जा मोरिया बुलाशो मोरिया बुलाने शाम पुणे सामने जाजिडियो कटको काटो अब के बार। अब ये लोग मोरिया कौन बोला? अब कटको काटने की बात करे, कई करे मोरिया बुलाशा। गांव सारंगसर गांव के बीच में शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। देश में अमन चैन की कामना करते हुए, खुशहाली की कामना करते हुए, तीज त्योहार हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इस तरह के संदेश देते हुए सुजानगढ़ के ईदगाह मैदान में हर वर्ष की तरह परंपरागत तरीके से मनाया गया ईद का त्योहार। सुजानगढ़ की मस्जिदों से मोमिनों का पहुंचना शुरू हो गया है, जहां शहर काजी हाकरम रजी की सामूहिक रूप से नमाज अदा कर देश में शांति, अमन, चैन की समृद्धि की कामना की। इधर सुजानगढ़ के मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी, विधायक मनोज मेघवाल ने ईद व तीज की बधाई देते हुए कहा कि देश में खुशहाली की कामना हो और भाईचारा, शांति। इन इलाकों में दिन भर चहल पहल रही। इससे पूर्व बाजारों में जमकर खरीदारी का देखा गया नजारा, जहां पे विभिन्न मार्केट में जमकर खरीदारी की गई ईद के पावन पर्व पर। आपको बताते हैं, इस अवसर पर ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। वहीं सुजानगढ़ विधायक सभापति नीलोफर गोरी ने भी सुजानगढ़ वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए तीज त्योहार की शुभकामनाएं प्रेषित की। एक महीने के रमजान के बाद ईद का त्यौहार आता है और मुस्लिम भाई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं ईद के मौके पर यही कामना करता हूं कि इस देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से लोगों की प्यार मोहब्बत बना रहे और ये ईद सबके चेहरों पे खुशियाँ लाए, सबके घरों में खुशियाँ लाए। मैं ईद की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को ईद की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईद उल फितर के इस त्यौहार पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सुजानगढ़ वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये ईद उल फितर का त्यौहार हम सबके जीवन में नई खुशियाँ और उमंग लेकर आए, इसी मनोकामनाओं के साथ हैप्पी ईद वंस अगेन। और आज तीज का त्यौहार भी है, तो मैं सभी महिलाओं को तीज के इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये ईद का मुबारक दिन है, जिसके मौके पर मैं तमामी देशवासियों को, बिलखुसूस सुजानगढ़ वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही साथ दुआ करता हूं कि ये ईद सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि देश में अमन, शांति, सुख और सद्भावना लेकर के आए। और बिलखुसूस मैं सब लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सामने लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व
आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ईद शहीद के ज़रिए से मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का हिस्सा बनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने लोकतंत्र में भागीदारी निभाएं। साथ ही साथ हमारे दूसरे धर्मों के जो भी त्यौहार हैं, मैं उन सब पर भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई थी। चांद देख के 30 दिन रोजे रखे जाते हैं और चांद देख के ईद मनाई जाती है। जब 30 दिन मुकम्मल हो जाते हैं चांद की जरूरत नहीं होती। मैं सभी देशवासियों को, हमारे सुजानगढ़ नगर वासियों को ईद उल फित्र के बाद में ईद की नमाज की मुबारकबाद देता हूँ। मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि देश में आज हम सब ने मिलकर अमन चैन की दुआएं की और खुशनुमा माहौल की बात करके देश में शांति का वातावरण बना रहे और पूरे देश में आज ईद हर्षोल्लास से बनेगी। सभी हिंदुस्तानी भाइयों को ईद की पूरी मुबारकबाद। आज मैं हमारे वतन हिंदुस्तान को और हमारे सभी हर जात बिरादरी को मैं बहुत तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये दुआ करता हूं कि हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, ऐसी दुआ करते। ये हमारे देश में चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, बड़े प्रेम से मनाया जाता है। और हमारे एक सुजानगढ़ की तो एक विशेष मिसाल है जो पूरे हिंदुस्तान में है कि एक सुजानगढ़ में ऐसा एक भाईचारा है जो आपस में चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, बड़े प्रेम से मनाई जाती है। और फिर से मैं हमारे देश के वतन के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। चूरू जिले के लोकसभा क्षेत्र में अनेक गांव है जहां पे इस बार मैं पहुंचा हूं धूमकर गांव में। हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार चुनाव है 2024 का लोकसभा का। सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्बा और बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया। लोग बैठे हैं आपस में तय करें क्योंकि चुनाव की चर्चा भी होती है गुहाड़ में। लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार क्या माहौल लग रहा है भाजी? किन जिता रहे हो आप? क्या मैं तो जीता रहे बोलने बोलना जिता रहे हो तो कांग्रेस को प्रत्याशी राहुल कस्बा भी तो है। वैसे नहीं जाना जानो गया एक ही सानू किसी आ गया। अच्छा जानो थे। हाँ कहीं कनो तो बाबूजी कहीं नाम थाको? मारा नाम नारायण है। नारायण जी थोड़ा दिन पहले गोविंद डोटासरा आयो है क्यों कटको काट जा? मैं तो राहुल को तो कटको काट दिया। अब राहुल को कटको काटो और मोरिया बुलाशो कटको काटो। मोरिया और कटका सके नहीं। मोरिया बुलाशो कटको काटो। वो कटको और मोरिया तो मत ही गढ़ जी आपका क्रम करी दे दिया। 40 साल सिंचड़ो छोड़ गयो पब्लिक भी लाल थोड़ी जाए। एक बार आदमी घटाउन भी कर सके हैं। बीजेपी में रहना चाहिए। वो 35-40 साल भी राज कर दियो, 1 साल में वो के पतलो पड़ो मैं और दे देता भी नहीं। पण अब कांग्रेस उठ के तो मके लाल लागी दिया कोन कांग्रेस ते काई कण तो कटको काटचो मोरिया बुलाशो और जातिवाद वाला फैलाव बा जातियों की कोन बटो कहीं जातिवाद को मुद्दो है के ते काई कण तो कटका काटचो मोरिया बुलाशो मोरिया बते बोल जी। ते काई कण तो मोरिया बोलना ना कोई विचार है गंड की बोल सके बहुत देखो गंड कर दिए है के ज्यादा कूता भेड़ा हो यार। अच्छा कहीं कहना तो ते कहीं कहना तो काके गांव में गोविंद डोटासरा आयो क्यों कटको काट दियो आपके कहीं कहना तो कटको आपको काटनो केर गया रवा कांग्रेस कटको काटनो है। ते कहीं कहना तो मैं तो मोदी का आदमी हां बीजेपी का तो राहुल कस्बा से बीजेपी हूं पहले वोट दिया पिछली वोट दिया उनको राहुल कस्बा 30 साल देते कांग्रेस में जाने की वजह से उनको वोट अब नहीं मिले। ते कहीं कहना तो राष्ट्रवादी भावना और बीजेपी को देके वोट करेंगे। मोदी का चेहरा देके वोट करेंगे। 30 साल तो दिया यहाँ भागता फिर जगह ला रहे मोरिया पहले बोल यार मैं गन्ने को बोल जी जो कहीं कहना तो बताओ। मोरिया बोली और एक कुत्ता बोली इन बुला से आपके एक और हमारे बीच में है कहीं कहना तो भाई जी ये बार कहीं राशि आपके गांव में कहीं है कि 2 ही महीना पहले आया गोविंद जी डोटासरा वे क्यों कटको कटानो आपके कहीं कटको क्यों कटानो है वो तो बोलना ही है। ये थे गांव के लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग और है बातचीत करना चाहेंगे। कांग्रेस बताओ कहीं कहना तो आई कहना तो बेसो दिख रहे ने फूल तो गोविंद डोटासरा आयो बार आज मेखरी कौन छोड़ा ओनली फॉर मोदी ओनली फॉर मोदी थे कहीं कहना तो
मैं चूरू जिले में कसवा साहब ने जितार भेजा कसबा साहब नहीं था चैलेंज है हमारा तो ये कहीं कण तो ये लोग गांव दूंकर गांव ऐसा गांव है जहाँ पे प्रधान विदा सर जो कि पिछली बार विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ की थी। इस बार ये इनका गांव का विचार हमने लिया है, व्यूज लिया है। लोगों ने कहा है कि एक नंबर की चढ़ानी है फोटो बीजेपी के लिए हाथ है बोलो। बीजेपी भी आगे रह सकती है, कांग्रेस भी आगे, मिली जुली प्रतिक्रिया है। गांव दुंकर से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के लुहारगढ़ा हनुमान धोरा स्थित मुस्लिम मोयल परिवार द्वारा लगभग 200 वर्षों से गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है। परिवार के सदस्य गौर ईश्वर की संपूर्ण देखभाल करते आ रहे हैं। बाबा अखंडनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष खड़क सिंह बाठिया ने बताया कि मोयल मुस्लिम परिवार द्वारा परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुरू से ही लाबू खां मोयल गौर ईश्वर की देखभाल करते थे। आज इनकी चौथी पीढ़ी इस कार्य में जुटी हुई है। वर्तमान में भौरू का और उनके परिवार के सदस्य हिंदी रीति रिवाज से गौर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। घर के बाहर गौर ईश्वर की प्रतिमा रखते हैं, जहां पर विवाहिता महिलाएं कन्याएं गौर की पूजा करते हैं, अपने सुहाग की दीर्घ आयु की कामना करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे गणगौर एक हमारा पर्व प्रमुख त्योहार है जिसे महिलाएं एंड कन्याएं पूजती आ रही है। 16 दिन 17 दिन गणगौर का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, इनको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये मोयल मुस्लिम परिवार से इन गणगौर को निकाला जा रहा है। देखो गणगौर अपने राजस्थान को एक प्रमुख त्योहार है और अनादिकाल वो चलियो आ रही है। वो कद शुरुआत हुई केणी एक सटीक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रजवाड़ा के टाइम में जो रियासत काल में एक त्योहार चलियो आ रही है और राजस्थान के मायने गणगौर को जो महत्व है वो अपने आप में एक प्रमुख स्थान है। और वो त्योहार ईश्वर और जो गणगौर को है वो शिव पार्वती के रूप के मायना की पूजा हुआ है, जो कि लड़कियां हैं बाप के बढ़िया सुहाग के लिए, शादी के लिए और सुख समृद्धि के लिए गौर ईश्वर की पूजा करे। वो त्योहार एक वास्ते ही चले आ रही है। और तो एक महीने 15 दिन तई होली का दूसरे दिन ही पूजा शुरू हो जावे, गली गली में घुड़ला फेरे और पूजा गीत गावे गौर का। तो वो तो कहीं है कि हर्षोल्लास को और राजस्थान को एक प्रमुख त्योहार है जो को। और आज की गौर है अपने अटैच की निकला है। आ गौर है एक मोयल परिवार निकला है जो 200 सालों सुजाड़ में निकला है और एक मुस्लिम परिवार जो गौर को रख रखाव और पूजा अर्चना को जो काम करे अद्भुत और बेजोड़ है। और हमारे सामने हिंदुस्तान में कहीं विश्व का मायना वो एक पहला उदाहरण है कि एक मुस्लिम परिवार और पूरे हिंदू रीति रिवाज में एकदम चक्की गौर को शाही लवाज में गौर को परंपरागत जो त्योहार मनाई जाए और शाही सवारी निकाली जाए। नगर पालिका को सहयोग है और वो काम प्रशासन को भी पूरा सहयोग है और गांव को मोहल्ला को सबको सहयोग और सब हटावे और पूजा करे। सगड़ा का एक सुविधा है और शाही की पूजा अर्चना के मायने दिक्कत को नहीं हुई। वास्ते बार गोरटर केड़ी है अटू आप गोर लेर घंटाघर जाचिया, घंटाघर गौर माता ईश्वर जी ने विराजमान कर बट आज मेड़ो आज को नया बाजार उसी और कल वापस वही रूट उड़ के घंटाघर हूँ और घंटाघर अड़ा तो गौर की पूरी पूजा उसी और काल एक प्रक्रिया संपन्न हो जाए। सुजानगढ़ के नजदीक गांव बोबासर में गणगौर की अनोखी परंपरा। यहाँ पे तालाब पर तीज की शाम मेला बढ़ता है जिसमें 4 गणगौर एक साथ ईश्वर की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के बाद तालाब और कुएं के फेरे लिए जाते हैं। खास बात है ये फेरों के बाद गांव के लोग यहाँ पर काफी संख्या में नजर आते हैं। इस गौर ईश्वर की शाही सवारी में मौजूद रहते हैं। वहीं आपको बता दें खास बात यह है कि फेरे के बाद गाँव के लोग पशुओं की खेल जो कुएं के पास बना हुआ है उस खेल का पानी चलू भर पीते हैं। बताया जाता है ये प्रसाद के तौर पर होता है। ये चलू भर पानी पीने के पीछे मान्यता है कि इस पानी से पीने से बीमारियां दूर होती है, साथ ही स्वस्थ रहता है मन और शरीर। सैकड़ों साल से ये चली आ रही है परंपरा, लोग निर्वहन कर रहे हैं अभी भी। आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये गांव है बोबासर, आप देख सकते हैं ये एक दृश्य है जहाँ पे गणगौर की गांव की परिक्रमा इस कुएं के द्वारा इस साइड में आती है और परिक्रमा दी जाती है। आप ये शानदार दृश्य देख सकते हैं। एक्चुअली जो दृश्य है ये गणगौर की सवारी निकाली जा रही है, शाही सवारी कहते हैं इसको। और लोग बाग ये आप पूरे गांव में उत्साह के साथ पर्व मनाया जाता है। यहाँ के गांव के काफी लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी कुएं हैं जहाँ पे पानी का स्रोत भी है, पीने का पानी। यहाँ पे लोग काफी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका गाँव कौन सा है?
हमारा गांव बोबासर विदावतान है ये। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे गणगौर का ये पर्व है, किस तरह से सवारी होती है, क्या ये होली के 16 दिन बाद गौर की सवारी निकालते हैं हम, और ये हमारा प्राचीन कुआं है। तो इससे मैं अपने आओ मुकेश सिंह जी, यहाँ कुएं के चारों ओर परिक्रमा हो रही है गौर के लिए, और ये परंपरा हमारा गांव पूरा धूमधाम से मनाता है। हाँ, क्या लॉजिक है ये जिस तरह से सवारी निकाली जा रही है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बताना चाहेंगे जनता को, क्या लोगों को पता नहीं है इस गांव की क्या विशेषता है? राजस्थान के अंदर गणगौर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हमारे गांव में भी गणगौर का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा गांव की संख्या यहाँ पर मौजूद होती है, और ये एक हमारा पैतृक पुराना कुआं है। इसी कुएं और तालाब से ही हमारे गांव की जो उत्पत्ति हुई है। और सबसे पहले जब पुराने टाइम में राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती थी, जहां पानी की व्यवस्था होती थी वहीं पे जाके गांव बसता था। तो ये तालाब और कुएं की वजह से पूरा का पूरा गांव बसा है। इसकी बहुत बड़ी एक जल संचरण की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कहानी है, हिस्ट्री है, और उसी परंपरा को आज भी हम निभाते हुए चलते आ रहे हैं। यहाँ पे छोटी-छोटी कुएं भी है, ये कुइयां, ये ग्रुप वाइज है, संख्या में क्या है ये ग्रुप वाइज है। ये इसके अंदर एक वाटर मैनेजमेंट था कि यहाँ पर पानी है वो खारा है, लेकिन कुछ लेवल पे जाने के बाद में जो नीचे है वो काला पत्थर है, जिसकी वजह से नीचे जो ऊपर का जो हार्वेस्टिंग वाटर है वो नीचे काले पत्थर के नीचे नहीं जा पाता है। जिसकी वजह से बुजुर्गों ने ये सोचा कि अब देखो क्या पुराने टाइम में कितना दिमाग लगाते थे कि तालाब बनाया, पूरे गांव का पानी वहां पे इकट्ठा होता था, वो पानी रिस कर जमीन में जाता था, लेकिन नीचे ज्यादा पत्थर होने की वजह से वो पानी नीचे नहीं, हार्वेस्टिंग में नहीं जा पाता था धरातल पे। तो ये छोटे छोटे नलकूपों से वो फिल्टर होकर फिर वो पानी है पीने योग्य होता था। और यही गाँव की जीवन रेखा है, वो इसी पानी का उपयोग है, यही गाँव की जीवन रेखा है हमेशा से। जब तक ये पेयजल व्यवस्था या गवर्नमेंट की जो पेयजल योजना नहीं आई थी, तब तक ये जीवन रेखा गाँव की। इसका वो ही जैसे अपनी शादी में फेरों का जो है वो ही यहाँ पे ये फेरे होते हैं, उस तरीके का है, 4 फेरे होते हैं। क्षेत्र में ये इसी क्षेत्र में है क्या कुइयां या और कोई नहीं, सिर्फ ये एक छोटा सा ये टुकड़ा है जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, वहीं पर भी कुएं में मीठा पानी है। इधर भी है, बाकी कहीं पर भी जाओगे आप 3 साइड में तो आपको खारा पानी मिलेगा। ताल ताल में है, ताल ताल में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, और ये जो इन्होंने बताया ना, ये पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद बढ़ाव लग के मीठा हो जाता है। सवारी निकाली गई है, ये कहाँ से निकली है, किस तरह से, क्या है बताएं? 4 ग्रुप है साहब हमारे गांव के 4 ग्रुप, चारणों का, बोबासर का और 2 विदावतान के। 4 गणगौर है, 1 ईश्वर है, और यही परंपरा हमेशा से रही है। ये चारों इकट्ठे होते हैं, फिर ये फेरे होके अपने अपने जहाँ भी जहाँ गौर का उजमना होता है वहाँ अपने घर ले जाते हैं बाद में, और बाद में जहाँ से गणगौर निकलती है वहाँ जाके जो पानी पी रहे हैं लोग उसमें जाके जो भोग लग जाता है महाराज की, और यही परंपरा है हमेशा से। ये था एक ऐतिहासिक गांव है, पुराना गांव है बोबासर, जहाँ पे ऐतिहासिक सवारी निकाली गई है गणगौर की, जिसकी पहली बार इंडिया न्यूज ने कवरेज की है। और साथ में एक विशेष तौर पर पता चला है यहाँ का जो पानी का स्रोत है, परंपरागत स्रोत है, वो ही सदियों से चला आ रहा है, सैकड़ों साल से चला रहा है, आज वो ही चल रहा है। इसी पैटर्न पे पानी पीने का जीवन रेखा है गाँव की, बता रहे हैं पूरी जीवन रेखा इस पानी पे है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो लोग है, बीमारियां नहीं होती है साल में, सब लोग पीते हैं, ये पानी को ग्रहण करते हैं। ये इस कुएं का है, इस कुएं का पानी होगा, यही आके सब लोग इस बार लेंगे। ये वो खेले हैं जहाँ पर पशु है वो पानी पीते हैं। हाँ। लेकिन ये एक साल में एक बार गणगौर के दिन पीते हैं, तो कि पूरी साल हमें किसी भी तरीके को बीमारी, सर्दी जुकाम, ये एक बड़ी बात है, परंपरा है, और पूरा गाँव इसका, हालांकि इसका पानी अधिकतर पशु पीते, लेकिन गणगौर के दिन ये गांव के लोग एक अपने स्वास्थ्य शरीर के लिए थोड़ा सा पानी जल का ग्रहण करते हैं, जिससे इनका कहना है कि स्वस्थ रहें जीवन में और किसी प्रकार का रोग। साहब ये कैसे चली बताऊं? हाँ बताएं इसके बारे में। जैसे पुराने टाइम में चेचक महामारी हुआ करती थी, चेचक, विशेषकर चेचक, और इस चेचक के बचाव के लिए जैसे पानी है, इसमें कितने पशु पानी पीते, सब पीते हैं, और ये पानी पीने के बाद में इसके इस मौसम में एक एंटीबायोटिक है एक प्रकार से, और इसी तरह ये जैसे फेरे होते हैं उसी टाइम में होता है। अच्छा। जिस टाइम ये फेरे होते हैं उसी टाइम होता है, और ये एंटीबायोटिक होता है। तो हर बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, और बच्चे यहाँ से पानी ले जाते हैं घर से। हाँ थोड़ी बात करा, गणगौर को पर्व है, ओ जी को पानी आते बता दो, वो पानी भर ले जाओ,
ने खुलखलियो कोनी हुए छोटा बच्चा ने। हाँ छोटा बच्चा है ने मन खुलखलियो कोनी हुए पटोड़ी धासी कोनी हुए। हाँ इसके पीछे एक लॉजिक बताया गया है, ये बताएं थोड़ा सा इसका जो गणगौर का पर्व है मनाया आपने, किस तरह से बनाया और ये जो पानी ले जाते हैं इसका क्या उपयोग करते हैं? ऐसे बोलते हैं कि इस पानी को पीने से ना बीमारी नहीं होती है और जो खांसी होती है वो मतलब लगातार चलती रहती है ना, तो इसको पीने से वो नहीं होती है। फिर ये थे गांव के लोग जिन्होंने पूरी स्टोरी बताई है, वर्बली बताई है। ये जो पानी है एक इस तरह से लिया जाता है काम में। ये आप देख सकते हैं अभी आप ले रहे हैं बच्चे आप ये पीते दिखा देने। इंडिया न्यूज के लिए गांव बोबासर से गणगौर पर्व पर एक विशेष कहानी है, ये पानी और गणगौर के बीच। जिले के गांव मलसीसर में हूं, जहां पे लोकसभा चुनाव इस बार 2024 के हैं। हम आपको बता दें डायरेक्ट फाइटिंग है देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कस्बा। राहुल कस्बा है कांग्रेस प्रत्याशी, देवेंद्र झाझड़िया है बीजेपी से। लोगों की राय जानते हैं किस तरह का माहौल है, कौन रहेगा आगे, क्या बताना चाहेंगे आप? इस बार कौन रहेगा आपके गाँव से आगे, कितने वोट है? हमारे गाँव से बीजेपी आगे रहेगा। 3700 के वोट है यहाँ मलसीसर में और लगभग 2500 प्लस वोट रहेगा बीजेपी का। कोई टक्कर ही नहीं है कांग्रेस की। और क्या विकास के कोई मुद्दे, राहुल कस्बा का काम वर्तमान? राहुल कस्बा जी ने ठीक है, अच्छा काम किया उन्होंने, जो पार्टी टिकट दे रही है उसी के साथ में ना अपन तो काम तो किए मोदी जी ने 10 साल, तभी तो 400 पार का नारा लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या मिजाज लग रहा है आपका? अच्छा लग रहा है। किसको देंगे वोट, किसको आगे रखेंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी, क्यों? कांग्रेस का भी प्रत्याशी है। कांग्रेस आपकी जगह नहीं देना 25-30 साल तो राहुल जी बीजेपी में, कांग्रेस में आ गया को बात बड़ी। क्या कहना चाहो? वोट बीजेपी देशो। बीजेपी पहली केन दियो? बीजेपी दियो। क्या कहना चाहो? वोट कांग्रेस ने देशो। ई बार कांग्रेस ने देशो तो अब तो गोटासरा को बयान है सुजानगढ़ तहसील में थोड़ा दिन पहले। कटका कार्ड दे, कटको कार्ड हो गए ना, कटको कन काढा पण झटको द्या, झटको देशो। किन देशो हैं? डोटासरन जाजडी द्या, जाजडी द्या, डोटासरन मोरिया बुलाशो है, मोरिया बुलाशो कटको कटो। देखो मतदान तो जनता को है, अब मोरिया बोले कहीं बोले से तो वो केस लोया ध्यान पड़सी, क्यों एक जने के तो हाथ में को नहीं और मतगणना है, आप आपके मत के हिसाब से। मोरिया बुलाशो कटको काटो। मोरिया बुला दिया हम गड़े। ठीक है बुलाशो। राहुल कस्बा का। ठीक है, ते काई कहनो चाहो? मैं मोरिया बुला से भाई। मोरिया बुलाशो। हां राहुल कस्बा तो सांसद रेडो है हैं आपने भ्रष्टाचार बेचा के रेडो है भाई जी। और देखो सामने तंग आ रही हो, एक मन 27 लाख रुपया जो पास उड़े केटा किया उन्हें खाया, एक कुण अधिकारी ध्यान में को नहीं 10,000 रुपया खाड़ा है बेचा बेता बोरा भरे। बाबू जी काई कहनो चाहो? अब की बार काई लगा है? कांग्रेस ने देशो। जाजड़ी ने देशो, कांग्रेस ने देशो। जाजड़ी ने देशो। राहुल कस्बा ने देशो। डोगरा मनी वगैरह क्या कहना चाहो? सब वोट देखो राहुल कस्बा ने देशो। मोरिया बुलाशो। मोरिया पक्का 100%। मोरिया बुला दिया पक्का। राहुल कस्बा एक काम बहुत अच्छा किया, राहुल कस्बा खेल में और में बहुत अच्छा काम किया राहुल कस्बा। गांव के लिए काम करेगा कि राहुल कस्बा? हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। दिखाएंगे तो ये गांव के लोग हैं जो अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रही है कि ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे समर्थक कह रहे हैं कि झाझड़िया को हम वोट देंगे। ये हमारे बीच में कुछ लोग और भी कुछ लोग का एक हाथ को कोनी तो ये पूरे विश्व में नाम कर दियो कि भाई भारत का मानी चूरू जिला का मानी अगलो आदमी जो पूरे विश्व में भालो कतलो में बेंगेड़ो है भी आप देखो आने दो चूरू को मैं नेरान लागी और केटा के किया सी और कता लोगों ने खेल गमाइन छोटा टाबर है बने ने बहुत आगे बढ़े लाओ खेल गमाइन। राहुल जी तो भ्रष्टाचार कर गया, चूर चूर खा गया। क्या लगता है झाझड़िया जी अगर जीते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? यदि झाझड़िया जीते हैं तो मोदी जी की उस पर इस सीट पे खास नजर रहेगी, क्योंकि उनके दोनों का तालमेल बहुत अच्छे है और इसमें सीट जो है ना इस चूरू जिले में और काम भी अच्छा करवाएंगे वो दोनों। काम भी अच्छा कराए, ये उम्मीद है गांव के लोगों की। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए थोड़ा सा कह रहे हैं। जानते नहीं एक दो लाटा की मलसीसर गांव से रिपोर्ट।